मौत से जिंदगी की तरफ कैसे जाएं? हाउ टू पास फ्रॉम डेथ टू लाइफ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 24वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। अजीजों, दुनिया में बहुत से लोग तवील जिंदगी के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीके तलाश कर रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं, कुछ अच्छी खुराक की तरफ माइल होते हैं और कुछ अपनी जल्द को जवान रखने के लिए सर्जरी तक करवाने जाते हैं। इनमें से कुछ तरीके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को क़याम बख्शने का एक और बेहतरीन तरीका है, और वो बेहतरीन तरीका ये है कि यीशु मसीह का कलाम सुने और खुदा पर ईमान रखें। ये आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। यूहन्ना ही की इंजील उसका 17वां बाब 3री आयत में यूं आया है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अजीजों, मसीह से मिलने वाली ज़िंदगी के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये सज़ा को रोकती है और आपको मौत से ज़िंदगी में मुंतकिल करती है। ये नाम मिटने वाली अबदी ज़िंदगी है। यूहन्ना की इंजील 3रा बाब 18वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। अब्दी ज़िंदगी से मुराद ये नहीं है कि ये आपके मरने के बाद आपको मिलेगी, बल्कि जिस घड़ी आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसी लम्हे आप में फ़ानी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है और एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आपको मिल जाती है। और यही ज़मीन पर आपको लंबी ज़िंदगी गुजारने में मदद देगी, और यहाँ तक कि जब आप इस ज़मीन को छोड़ेंगे आप उस ज़िंदगी से जुदा नहीं होंगे, क्योंकि मसीह की ज़िंदगी को पा लेने के बाद मौत को हमेशा के लिए मार दिया जाएगा। मज़ीद बरा अब्दी ज़िंदगी अलाही सेहत की कुलीद भी है। अजीज़ों, ज़िंदगी का इंतखाब करें और खुदा की ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। हालेलुया। अजीज़ों, अगर आप इन पैगामात से बरकत पा रहे हैं तो बराए मेहरबानी दूसरों को भी इस बरकत का हिस्सा बनाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने अजीज़ों अकारिब को भी इसके बारे में बताएं। आप अपनी राय और दुआ या दरख्वास्त भी ज़रूर भेजें। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।